अमेरिका के फिलाडेल्फिया से एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर आई है जिसने एक बार फिर पूरे भारतीय समुदाय को झकझोर कर रख दिया है। 28 साल के भारतीय युवा अंशुल कंचा, जो हैदराबाद के रहने वाले थे, उनकी नॉर्थ फिलाडेल्फिया में पीछे से बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई। अंशुल ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी से बिजनेस एनालिटिक्स में मास्टर्स कर चुके थे और फुल टाइम डेटा वैलिडेटर थे। वीकेंड पर अपनी एक्स्ट्रा इनकम के लिए वो एक लोकल पिज्जा शॉप के लिए डिलीवरी बॉय का काम करते थे। लेकिन 5 जून 2026 की उस काली रात को उनके पास 3 पिज्जा का एक ऑर्डर आया। पता था एक खाली हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि 2 मास्क पहने लोग अंशुल का पीछा कर रहे थे। जैसे ही अंशुल वहां पहुंचा, उन पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां बरसा दी। हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? हथियारों ने ना तो पिज्जा छुआ, ना अंशुल का फोन, ना कैश और ना ही उनकी कार। यह लूटपाट नहीं थी, यह एक सोची समझी साजिश थी, एक डिकॉय एम्बुश यानी जाल बिछाकर की गई हत्या। फिलाडेल्फिया पुलिस ने अब हत्यारों पर $20,000 का इनाम रखा है। दोस्तों, पैम्फलेट पर हमने आपको पहले भी आगाह किया था। याद कीजिए, कुछ समय पहले डलास टेक्सास से आई वो खौफनाक खबर, जहां मोटल मैनेजर चंद्रमौली नागमलैया का सिर सिर्फ एक टूटी हुई वॉशिंग मशीन के विवाद में बेरहमी से काट कर डस्टबिन में फेंक दिया गया था। तब भी हमने सवाल उठाया था, क्या अमेरिका में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है? यह जो अपने आप को लैंड ऑफ दी फ्री कहते हैं, वह केवल एक मिराज है, क्योंकि यह मामला केवल एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। पिछले 2.5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। अमेरिका में भारतीय छात्रों और प्रोफेशनल्स के खिलाफ हिंसा का एक ऐसा पैटर्न बन चुका है जिसे अब नजरअंदाज करना नामुमकिन है। आइए करते हैं इस नेशन ऑफ ड्रीम्स का एक कड़वा फैक्ट चेक। आइए एक सीधा काउंट करते हैं कि कैसे पिछले कुछ ही महीनों में भारतीय युवाओं को अमेरिका में अपनी जान गंवानी पड़ी है। अक्टूबर 2025 में एक 24 वर्षीय भारतीय डेंटल स्टूडेंट की एक गैस स्टेशन पर पार्ट टाइम शिफ्ट के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। वजह एक हिंसक डकैती की कोशिश। मार्च 2025 में एक 27 साल के तेलुगु छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में गोलीबारी के दौरान मौत हो गई, जिसे पुलिस ने हत्या के रूप में दर्ज किया। दिसंबर 2024 में शिकागो के एक पेट्रोल पंप पर रात की शिफ्ट में काम कर रहे भारतीय छात्र को लुटेरों ने अंधाधुंध गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। इसी के साथ 2024 की शुरुआत में भी ओहियो के लिंडनर स्कूल ऑफ बिजनेस के छात्र श्रेयस रेड्डी और पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के नील आचार्य की संदिग्ध मौतें, जिन्होंने भारतीय परिवारों को गहरे खौफ में डाल दिया था। जनवरी 2024 में जॉर्जिया में 25 साल के इस MBA ग्रेजुएट पर एक होमलेस ड्रग एडिक्ट ने हथौड़े से 50 बार वार करके उसे ऑन द स्पॉट मार डाला। वहीं 2023 में सियाटल पुलिस की गाड़ी से कुचली गई जानवी, जिसकी मौत पर अमेरिकी पुलिस अफसर ठहाके लगाकर कह रहा था कि उसकी कीमत सीमित है, बस एक चेक लिख दो। $11,000। इसके अलावा अमरनाथ घोष, जिन्हें फरवरी 2024 में सेंट लुइस में शाम की वॉक के दौरान गोलियों से भून दिया गया था। अब यहाँ पर देखिए, 2 सबसे बड़े कड़वे सच सामने आते हैं। पहला, गिग इकोनॉमी और सुरक्षा का अभाव। भारत में जाने वाले लाखों छात्र महंगे लोन लेकर अमेरिका जाते हैं। वहां रहने और पढ़ने का खर्च निकालने के लिए वे गैस स्टेशनों, मोटल्स या पिज्जा डिलीवरी जैसे पार्ट टाइम काम चुनते हैं। ये नौकरियां अक्सर रात के अंधेरे में और हाई क्राइम जोन में होती हैं, जहां अमेरिकी प्रशासन इन्हें कोई सुरक्षा गारंटी नहीं देता। दूसरा, सोशल मीडिया पर भारतीयों के विरोध बढ़ता रेसिज्म। एक्स पर पिछले कुछ समय से भारतीयों के खिलाफ एक संगठित हेट कैंपेन चल रहा है। जब भी कोई घटना होती है, भारतीयों को निशाना बनाया जाता है। सोशल मीडिया की यह नफरत अब अमेरिकी सड़कों पर ग्राउंड लेवल वायलेंस बनकर उतर रही है। इन सब में अमेरिकी सरकार की अपनी एजेंसी FBI के आधिकारिक आंकड़े देखना भी देखिए हमें यहाँ पर जरूरी है। FBI के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक अमेरिका में एशियन और साउथ एशियन, जिसमें भारतीय शामिल हैं, समुदाय के खिलाफ होने वाले हेट क्राइम्स प्री पैंडेमिक के मुकाबले 2.4 गुना ज्यादा बने हुए हैं।
NORC और AAPI डेटा के राष्ट्रव्यापी सर्वे के अनुसार अमेरिका में रहने वाले हर 3 में से एक एशियन या साउथ एशियन नागरिक ने पिछले 1 साल में नस्लीय दुर्व्यवहार, गालियां या नस्लवादी टिप्पणियों का सामना किया है। मानवाधिकार संस्थाओं का कहना है कि ये आंकड़े तो सिर्फ वो हैं जो पुलिस तक पहुंचते हैं। असल में डर, वीजा खोने के डर और पुलिस पर अविश्वास के कारण सच्चे आंकड़े इसमें कई गुना भयानक हैं, क्योंकि भारतीय और एशियन कम्युनिटी अक्सर मामलों को रिपोर्ट ही नहीं करती। यह है अमेरिका का सिस्टमैटिक रेसिज्म। जब अमेरिका के बड़े राजनेता और नीतियां प्रवासियों के खिलाफ जहर उगलती हैं, तो अमेरिकी सड़कों पर घूम रहे सिरफिरे अपराधियों को हौसला मिलता है। और नतीजा, कभी विवेक सेना पर हथौड़ा चलता है तो कभी अंशुल कंचा को पिज्जा डिलीवरी के बहाने एम्बुश करके मार दिया जाता है। जो अमेरिका पूरी दुनिया को ह्यूमन राइट्स और सुरक्षा का ज्ञान बांटता है, वो अपने ही देश में पढ़ने और कमाते हुए भारतीय छात्रों के राइट टू लाइफ की रक्षा नहीं कर पा रहा है। आपकी दोस्तों इस पर क्या राय है? क्या आप भारतीय अमेरिकन ड्रीम का झूठ सही से देख पाएंगे? दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें, आप प्लीज हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।